अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके हूँ मैं ऐसी 4 ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जिसे आप लोग ईद दावत में बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपीज़ हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पे जी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे पंजाबी पुलाव। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी के लिए एक पैन में तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और साथ ही अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे तकरीबन 1 kg। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें छोटी साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे हम लोग तकरीबन 1 टीस्पून और अब इसमें हम लोग सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत गर्म मसालों में एक बादियान का फूल, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 से 2 बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और इसके अलावा इसमें एक तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 1 से 2 दालचीनी स्टिक, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब हम लोगों ने इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए 20 मिनट के बाद यखनी है बिल्कुल तैयार। चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और यखनी है बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे और यखनी को हम लोग अच्छी तरह से छान लेंगे। छानना आप लोगों ने इसलिए है क्योंकि जो साबुत गरम मसाले हैं वो यखनी में से अलग हो जाए। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब दूसरे पैन में जी ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप। एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसे हम लोग लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अनियन का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग चिकन शामिल कर देंगे जो हम लोगों ने अभी यखनी से अलग की थी। तो इसे शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून और अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग मसाले। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि यखनी में भी नमक होगा तो कम ही ऐड कीजिएगा। और अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। सारे मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब इसकी हम लोग भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे जी इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे जी की इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने इसके अंदर यखनी अपने राइस के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आप लोगों के पास 3 कप राइस हैं तो 6 कप इसमें यखनी के ऐड करेंगे और अगर आप लोगों की यखनी जो है 5 कप रह गई है, 1 कप कम हो गया तो 1 कप आप लोगों ने दूसरा पानी शामिल करके इसे इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर जी मैं तकरीबन 3 कप राइस लूँगी तो इसके अंदर 6 कप यखनी के ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने भी अपने हिसाब से इसके अंदर यखनी जो है वो शामिल करनी है। तो यहाँ पे जी यखनी ऐड करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। तो बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग राइस शामिल करेंगे। राइस तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है और अब इसमें शामिल करने के बाद हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स ना करें क्योंकि चावल जो है वो टूट भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे कवर करके कुक करेंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, सिर्फ 1 कप पानी जो है वो रह गया है। तो अब हम लोग इसे कवर करके दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पुलाव है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे जी देखिए पंजाबी पुलाव है बिल्कुल तैयार। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी आज आप लोग रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे मटन स्टीम रोस्ट। तो आइए जी चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक बाउल में लहसुन के जवे ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 9 और अदरक हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 8 से 9 इस तरह से कट करके पीसीस ऐड कर लें। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 2 से 3। फ्रेश धनिया हम लोग इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून
और इसके अलावा इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 1/4 कप। और अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए आप लोगों ने इस तरह से इसका ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से एक थिक सा पेस्ट जो है वह तैयार कर लेना है। तो आइए चलते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने मटन के पीसेस लिए हैं तकरीबन 3 से 4 kg। यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस बोन्स के साथ लिए हैं और कुछ मैंने बोनलेस लिए हैं। और अगर आप लोग चाहें तो फुल रान भी ले सकते हैं। ये मैंने रान के ही पीसेस को जो है वो कट कर लिया था। तो अगर आप लोग चाहें तो फुल रान भी ले सकते हैं और इस तरह से आप लोग इसके पीसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी बारी आती है इन्हें कट्स लगाने की। तो यहाँ पे जी जो गोश्त आप लोगों के पास हड्डी के साथ होगा आप लोगों ने इसे इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। और जो आप लोगों के पास बोनलेस होगा उसे आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से सुराख कर लेने हैं, ताकि जब हम लोग इसे मसाला लगाए तो अच्छी तरह से इसके अंदर भी लग जाए। तो आप लोगों ने इसी तरह से सारे गोश्त को जो है वो कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे जी देखिए हमने सारे पीसीस को अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं। और आइए जी चलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले इसकी मैरिनेशन के लिए बाउल में 1 कप दही शामिल करेंगे। ये जो हम लोगों ने अभी पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन शामिल करके ये ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप लोग अपने हिसाब से भी स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे मीट टेंडराइज़र पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों को ये पाउडर इजीली ना मिले तो आप लोग इसके अंदर कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मीट टेंडराइज़र और कच्चा पपीता एक ही काम करते हैं गोश्त को गलाने में। तो आप लोगों को जो इजीली मिल जाए आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून एक अच्छी सी खुशबू के लिए। और इसके अलावा इसमें हम लोग तिक्का मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो किसी भी अच्छे से ब्रांड का वो ऐड कर लीजिएगा। इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये सिर्फ ऑप्शनल है एक अच्छे से कलर के लिए। अगर आप लोगों के पास ये पाउडर ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करेंगे एक खूबसूरत से कलर के लिए। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी जब आपका मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो एक एक मटन का पीस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से कट्स के अंदर मसाला लगाएंगे। सारे पीसेस को एक साथ ऐड मत कीजिएगा, फिर मसाला बिल्कुल भी कट्स के अंदर नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि एक एक पीस को हम लोग ऐड करेंगे और कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे ताकि सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला जो है वो लग जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे जी मैं इसे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूँगी। तो आप लोग भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे ओवरनाइट ही रखें मैरिनेट करके, ताकि इसका जायका और खुशबू जो है वो डबल हो जाए। तो मैं इसे तकरीबन ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने इसे मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जी मैं इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारा मसाला दोबारा से पीसेस के ऊपर लग जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से दोबारा लग जाए। तो अब आप लोगों ने स्टीमर लेना है और इस तरह से आप लोगों ने स्टीमर के अंदर अच्छी तरह से पीसेस को रख देना है एडजस्ट करके। तो यहाँ पे जी स्टीमर में सारे पीसेस रखने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से मसाला जो है वो सारा शामिल कर देना है। और इसके बाद इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जी मैंने स्टीमर में तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया था। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे 1 से 2 तेज़पत्ता, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अब हम लोग इसका बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं अपना स्टीमर फिक्स कर दूँगी। आप लोगों के पास जो कोई भी स्टीमर हो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले। अगर इसके कहीं से भी स्टीम बाहर निकल रही होगी तो ये गोश्त जो है वो कच्चा भी रह सकता है। तो कोशिश करें कि इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लें। और इसके ऊपर भी मैं एक हैवी चीज़ रखूँगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी पहले 10 मिनट आप लोगों ने इसकी हाई फ्लेम करके रखनी है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। और उसके बाद आप लोगों ने इसकी लो फ्लेम करके 2 घंटे के लिए कुक करना है ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो आइए चलते हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो अब यहाँ पे जी हम लोग बेकिंग ट्रे लेंगे और सारे मटन के पीसेस को हम लोग बेक करेंगे ताकि इसके जो ऊपर वाला मसाला है वो अच्छी तरह से बेक होकर क्रिस्पी हो जाए। तो सारे पीसेस को रखने के बाद इसे हम लोग एक दफ़ा ऑयल से अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास ओवन ना हो तो आप लोग ये स्टेप स्किप करके फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें और दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक कर लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से कुक होकर क्रिस्पी हो जाए। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि जो इसके ऊपर मसाला है वो अच्छी तरह से कुक होके क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मटन स्टीम रोस्ट है बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो आप लोगों ने ये झटपट सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे बीफ लज़ानिया। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। पहले हम लोग लज़ानिया शीट्स को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में पानी को गर्म कर लेना है। जब इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो उसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद लज़ानिया शीट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैं एक पैकेट ले रही हूँ फुल। अगर आप लोग ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग क्वान्टिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। लज़ानिया शीट्स ऐड करने के बाद अब इसमें हम लोग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो अब इसे आप लोगों ने बॉईल इस तरह से करना है, जो आपके पैकेट के ऊपर टाइम लिखा होगा उसके मुताबिक इसे बॉईल करें। यहाँ पे जी मैं इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। आप लोगों ने बेसिकली इसे तकरीबन हाफ़ डन करना है, फुल डन नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ इसे हाफ़ डन करना है। तो इसे मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए लज़ानिया शीट्स अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। तो अब इसे हम लोग निकाल के एक दफ़ा आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी ट्रे लेनी है, एक एक शीट के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। और अब इसे आप लोग रखते हैं एक साइड पे। तो आइए चलते अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग दूसरे पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ की आप लोगों ने बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को सिर्फ आप लोगों ने हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब प्याज आपका हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम लोग कीमा शामिल करेंगे बीफ का, तकरीबन 1 केजी। आप लोग चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। तो इसकी 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे जी कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। पेपरिका पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून। आप लोगों के पास अगर ये ना हो तो आप लोग इसे स्किप कर दें। ये सिर्फ एक अच्छे से रेड कलर के लिए मैंने ऐड किया है। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हम लोग टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप। इसकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी इसकी आप लोगों से मैंने शेयर की थी। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके अलावा इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का इस तरह से चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड कर दिया है ताकि इस तरह से कीमे में नज़र आएगा तो अच्छी लुक आएगी। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया ताकि हमारा कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अब इसे मैं कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी ताकि कीमा जो है वह अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून। और साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। एक अच्छे से टेस्ट और खुशबू के लिए ज़रूर ऐड कीजिएगा ओरिगैनो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे जी हमारा कीमा बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग एक साइड पे रख देंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग वाइट सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे, अनसॉल्टेड या फिर सॉल्टेड जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। और इसके अलावा इसमें ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ताकि बटर मेल्ट करते वक्त जले ना। तो अब यहाँ पे जी मैं मीडियम फ्लेम पे बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए बटर मेल्ट हो चुका है। तो इसमें मैं मैदा शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी है। भुनाई आप लोगों ने इस तरह से इसकी करनी है कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की। तो आप लोगों ने सिर्फ इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, या फिर तब तक इसकी भुनाई करें कि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुने हुए मैदे की।
तो यहाँ पे जी जब आपको अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें मैं तकरीबन 3 कप दूध ऐड करूँगी। दूध आप लोगों ने एक साथ ऐड नहीं करना, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आप लोगों ने थोड़ा सा ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके लम्स जो हैं वो ना बने। तो इसी तरह से हम लोगों ने सारा दूध जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध जो है वो ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप लोगों ने सॉल्टेड बटर लिया तो हाफ़ टी स्पून नमक ही ऐड कीजिएगा। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब इसे मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो इसमें मैं टेट्रा पैक क्रीम ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप। इससे सॉस जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़े की बनती है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं चेडर चीज़ ऐड करूँगी हाफ़ कप। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला है आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो ऐड कर लें। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ओरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून और अच्छी तरह से अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए वाइट सॉस है बिल्कुल तैयार। अच्छी तरह से ये थिक हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसे थिक मत कीजिएगा क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थिक होगी। तो आइए चलते हैं अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने बेकिंग डिश लेनी है जिसमें भी आप लोगों ने इसे सर्व करना हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी बेस पे वाइट सॉस ऐड करना है ताकि हमारी लजानिया शीट्स जो है वो नीचे चिपके ना। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें लजानिया शीट्स लगानी है। लजानिया शीट्स को भी आप लोगों ने बेकिंग डिश के मुताबिक कट करके लगाना है। और उसके बाद इसमें हम लोग रेड सॉस ऐड करेंगे जो कि हम लोगों ने कीमे के साथ तैयार की थी। और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर देनी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसकी सारी लेयर्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जी सारी लेयर्स को रेडी करने के बाद आप लोगों ने जो टॉप के ऊपर लास्ट लेयर होगी आप लोगों ने कीमा ऐड करने के बाद थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर देनी है। वाइट सॉस को अच्छी तरह से सेट कर लें और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ आप लोग मोज़रेला चेडर जो भी मर्ज़ी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ जो है वो मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स ली थी और इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। चीज़ ऐड करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स रख दूंगी और इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से शिमला मिर्च को कट करके ऐड कर दें। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और बस लास्ट पे इसके ऊपर मैं कुटी हुई लाल मिर्च इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आप लोग ओरिगैनो भी स्प्रिंकल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी देखिए बीफ लजानिया है बिल्कुल तैयार। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कितना ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बना था। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बना था। बहुत ही घर में सबको पसंद आया था। तो आप लोगों ने भी ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यहाँ पे जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे कराची की मशहूर नली बिरयानी। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन में हम लोग हाफ़ कप ऑयल लेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए प्याज का एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अदरक लहसुन की भुनाई करने के बाद एक दालचीनी की स्टिक और 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। और गरम मसालों में हम लोग 1 से 2 बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग और 2 से 3 छोटी इलायची शामिल करेंगे। और इसी के साथ इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम लोगों ने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए साबुत गरम मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें अब हाफ़ के जी हम लोग बीफ शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी बोनलेस ही यूज़ कीजिएगा। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
तो यहाँ पे जी देखिए गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग बीफ की नली शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 से 2 बड़े साइज़ की और 1 छोटे साइज़ की लूँगी। आप लोग अपने हिसाब से भी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि गोश्त के साथ इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अब इसकी हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जिनकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, तो इसमें हम लोग रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, धनिया हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये बिरयानी थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको यहाँ पे, लेकिन ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोगों ने ये मुश्किल काम जो है झटपट से कर लेना है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जी अब इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। तो अब इसमें मैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। और यहाँ पे जी एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैं इसे इसी तरह से कुक करूँगी गोश्त को। अगर आप लोग चाहें तो ये प्रेशर कुकर में भी स्टेप कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, गोश्त कुक हो जाता है। लेकिन जब इसे हम लोग लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त और नलियाँ अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग इसे लो फ्लेम पे ही कुक करें, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसमें से हम लोगों ने नलियों को रिमूव कर लेना है। तो इसमें से हम लोगों ने नलियों को रिमूव करने के बाद अब इसमें हम लोगों ने 1/4 टीस्पून जवेत्री और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर शामिल करना है। ये पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है, इसी से बिरयानी में जान आती है। ये बिरयानी का एक मेन मसाला होता है, आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। इसके बाद इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देना है। और गरम मसाला शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोगों ने हाफ़ कप दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर तब तक इसकी भुनाई करें कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग केवड़ा एसेंस, यहाँ पे केवड़ा वाटर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू के लिए बिरयानी में डाला जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून धनिया शामिल करें और पुदीना शामिल करें 2 से 3 टेबलस्पून। अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी हमारा बिरयानी का मसाला है बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी हम लोग राइस की लेयर लगाएंगे। तो राइस यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं बॉईल किए हुए। बॉईल आपको ने इस तरह से इसे करना है कि एक पैन में पानी शामिल करें। जब पानी में बॉईल आ जाए तो उसमें साबुत गरम मसाले शामिल करें, 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके राइस शामिल कर दें। राइस को आप लोगों ने तकरीबन 80% बॉईल करना है और 20% हम लोग इसे इस तरह से दम में कुक करेंगे। तो यहाँ पे जी राइस शामिल करने के बाद थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। और इसके बाद इसमें हम लोग ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। और ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के बाद जो हम लोगों ने नलियाँ निकाली थी वो इस तरह से हम लोग रख देंगे। इन्हें रखने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए नली बिरयानी है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए कराची की मशहूर नली बिरयानी है बिल्कुल तैयार। आप लोग इसे घर में बनाएं, आप लोगों को ये खाने के लिए कराची जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने ये नली बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि